बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने पिछली कक्षा में फोर्थ यूनिट के सेकंड पार्ट को पढ़ा था। सेकंड पार्ट में जो हमारा था नवीन अध्यापक शिक्षा पाठचर्या, इसके बारे में बेहतर तरीके से हम लोगों ने जान लिया था। आज हम उसी में थोड़ी बहुत जो महत्वपूर्ण बातें फोर्थ यूनिट की छूट रही हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस फोर्थ यूनिट में जो अंतिम बात छूट रही है वो हमारी थी ये नवीन अध्यापक शिक्षा पाठचर्या 2014 का मूल्यांकन, या हम कह सकते हैं उसकी समीक्षा। ध्यान दीजिएगा, नवीन अध्यापक शिक्षा पाठचर्या 2014 का मूल्यांकन या समीक्षा। मूल्यांकन या समीक्षा, या ऐसे कह सकते हैं हम कि नवीन अध्यापक, या ऐसे भी हम कह सकते हैं नवीन अध्यापक शिक्षा पाठचर्या का मूल्यांकन ये या फिर समीक्षा। देखिए, मूल्यांकन या समीक्षा से हमारा तात्पर्य उस व्यवस्था से है। कहा जाता है किसी भी कार्य की उपादेयता उस बात से साबित होती है जब किसी काम को हम करते हैं और अंत में उस काम का मूल्यांकन बहुत ही बेहतर तरीके से, उसका जो परिणाम है मूल्यांकन की सहायता से बहुत बेहतर तरीके से निकल के हमारे सामने आता है। यदि मूल्यांकन की व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है, परिणित हो जाती है, इसका तात्पर्य होता है कि जो भी हमने काम किया है, जो भी हमने योजना बनाई है, जो भी हमने क्रियान्वयन किया है, वो सब अपने आप में बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। इसलिए आज हम लोग अपने इस पेपर के फोर्थ यूनिट के अंतिम भाग पे चर्चा कर रहे हैं कि नवीन शिक्षा अध्यापक पाठचर्या या 2 वर्षीय शिक्षा अध्यापक पाठचर्या जो बनाई गई ये कितनी कारगर है, इससे कितने फायदे हैं, क्या पुरानी शिक्षा व्यवस्था और नवीन शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है, या क्या पुरानी शिक्षा व्यवस्था को करने में, नए शिक्षा व्यवस्था करने में कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या कि नई शिक्षा व्यवस्था पुरानी शिक्षा व्यवस्था से बेहतर है। इन तमाम बातों की चर्चा हम लोग अपने इस कक्षा में करेंगे और मूल्यांकन या समीक्षा के दृष्टिकोण से हम ये पता लगाएंगे कि वास्तविक में 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम से 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन किया गया, जो हस्तांतरण किया गया, वह व्यवस्था कितनी वर्तमानिक समय में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कारगर है, कितनी उपयोगी है वो, कितनी बेहतर है वो, कितना वो लोगों का हित करती है और कितना वो सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है। तो आज हम लोग इसी मूल्यांकन या समीक्षा की बात करते हैं। देखिए, अब थोड़ा इसके अंदर चलते हैं। देखिए, मोटी मोटा देखा जाए तो 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम जो था, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम जो चलाया गया, इसका समय रहा है 2015। ध्यान दीजिएगा, 2015 में यह लागू हुआ। अतः आज वर्तमानिक समय में इसे लागू हुए मात्र 4 या 5 सत्र ही पूर्ण हो चुके हैं। अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने की आवश्यकता है कि किसी रूप में यदि हम इस पाठ्यक्रम की समीक्षा करें तो यह अति शीघ्रता होगी। क्यों? जैसा मैंने अभी आपसे कहा है कि 2015 से सत्र स्टार्ट हुआ है, 2 वर्ष का समय लगा है, तो 15 से अगर 17 माने, 17 से 19 माने, 19 से 21 माने, 21 से अगर 23 माने, तो कहने का तात्पर्य 2-2 वर्ष का जो समय लगा है, यदि सैद्धांतिक तौर पे अगर हम देखें, अगर माने, तो लगभग 3 या 4 सत्र ही अपनी प्रशिक्षण की अवस्था को पूर्ण कर चुका है। कहीं कहीं पे विश्वविद्यालयों में तो व्यवस्था थोड़ी और लेट प्रारंभ की गई, तो कहीं कहीं इनकी अवस्था तो अभी 3 ही सत्रों में समाहित है कि 3 ही बैच अभी चले हैं, कहीं 2 ही चले हैं। तो एक प्रकार की समस्या अभी ये चल रही है 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के साथ। लेकिन यदि हम वास्तविक तौर पे बात करें तो ये पता चलता है कि 2015 में सत्र को प्रारंभ किया जा रहा है
और अब यदि हम इसके मूल्यांकन की बात करें तो ये अति शीघ्रता होगी। परंतु अगर प्रथम दृष्टया प्रबंधन की दृष्टि से इस पाठ्यक्रम की समीक्षा करें, ध्यान दीजिएगा, प्रथम दृष्टया अगर इस 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की समीक्षा करें तो ये हमें पता चलता है स्वाट, ध्यान दीजिएगा, एक संस्था है स्वाट, SWOT, स्वाट। अगर हम प्रथम दृष्टया इस पाठ्यक्रम की समीक्षा करें, अगर समीक्षा सैद्धांतिक आधार स्वाट के आधार पर करें तो संभव है कि ये 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम है, इसका विश्लेषण किया जा सकता है, इसकी समीक्षा की जा सकती है और यह पता लगाया जा सकता है कि हाँ वास्तविक तौर पे यह, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक तौर पे यह जो 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया ये अपनी कितनी कार्य योजना को प्रस्तुत करता है, कितनी कारगर है, कितनी व्यवस्थापिक तौर पे योजना पूर्ण रूप से कार्य रूप में आ सकती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर स्वाट की हम लोग बात करें, SWOT स्वाट एक विश्लेषणात्मक संस्था है या कह सकते हैं विश्लेषणात्मक तरीका है किसी भी तथ्य की समीक्षा करने का। अगर इसका आधार मान के हम 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की समीक्षा करें तो इस बीएड पाठ्यक्रम की समीक्षा करते समय हम इसको सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तौर पे समझते हुए जब हम ध्यान देंगे तो ये पता चलेगा कि ये जो बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है इसमें 4 महत्वपूर्ण बातें हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम का जब हम समीक्षा करेंगे या फिर हम उसका मूल्यांकन करेंगे तो 4 आधारों पे इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, 4 आधारों पर इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। इन 4 आधारों की हम बात करें, इन 4 आधारों की हम, ध्यान दीजिए, बात करें तो इसके 4 महत्वपूर्ण आधार हैं। इसके मूल्यांकन समीक्षा, तो 4 महत्वपूर्ण इसके आधार हैं। नंबर 1 अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम की शक्तियां, पाठ्यक्रम की शक्तियां, ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 की बात करें तो पाठ्यक्रम की शक्तियां, नंबर 2 की बात करें तो पाठ्यक्रम की कमजोरियां, पाठ्यक्रम की कमजोरियां, नंबर 3 की बात करें हम तो हमें पता चलता है पाठ्यक्रम के अवसर, और नंबर 4 की बात करें तो पता चलता है पाठ्यक्रम के खतरे, पाठ्यक्रम के खतरे। ध्यान दीजिएगा, ये 4 अगर स्वायत्त संस्था के आधार पे हम इन 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की समीक्षा करें तो 4 महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इन 4 महत्वपूर्ण बातों के आधार पे हम 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की समीक्षा कर सकते हैं और बेहतर तरीके से ये पता लगा सकते हैं कि हमारा 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम जो क्रियान्वयन है, जो कार्य रूप में अभी वर्तमानिक समय में हस्तांतरित हो रहा है, चल रहा है, वो कैसा है, क्या इसकी उपादेयता है, क्या पिछले प्रशिक्षण से ये अगला प्रशिक्षण 1 वर्षीय पाठ्यक्रम से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम कितना विशेष है, कितनी इसमें उपादेयता है, कितनी इसमें वैज्ञानिकता है, कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। तो इन 4 तथ्यों के आधार पे हम इसकी मूल्यांकन समीक्षा कर सकते हैं। नंबर 1 हमारा आता है पाठ्यक्रम की शक्तियां, ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 आता है पाठ्यक्रम की शक्तियां, नंबर 2 आता है पाठ्यक्रम की कमजोरियां और नंबर 3 आता है पाठ्यक्रम के अवसर और नंबर 4 आता है पाठ्यक्रम के खतरे। कहने का तात्पर्य है
कि 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अगर समीक्षा करें, मूल्यांकन करें, तो इसका मूल्यांकन या समीक्षा इन 4 बिंदुओं के आधार पर हम कर सकते हैं और एक सैद्धांतिक या व्यवहारिक मूल्यांकन हम इसका निकाल के सामने रख सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये 1 वर्षीय पाठ्यक्रम से 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम हमारा हस्तांतरित किया गया, यह कार्य रूप में कितना व्यवस्थित रहा, कितनी इसकी उपादेयता रही, कितना ये कार्य रूप में समाहित रहा। तो ये महत्वपूर्ण 4 बातें थी। इन्हीं 4 बातों के आधार पे हम अपने इस 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की समीक्षा या मूल्यांकन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 वैसे तो किसी भी तथ्य के मूल्यांकन का कोई आधार निश्चित करना बहुत बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी एक आधार निर्धारित करके हम मूल्यांकन को कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम आधार निर्धारित नहीं करेंगे तो मूल्यांकन की स्थिति उसी प्रकार हो जाएगी जैसे एक अंधेरी कोठरी में किसी वस्तु की तलाश करना। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मूल्यांकन का आधार निर्धारित कर लें, और जब आधार निर्धारित कर लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उस तथ्य में उसकी महत्वपूर्णता को, उसकी विशेषता को आधारित तत्वों पर पता लगा सकते हैं कि वो कितने विशेष है, कितनी उपयोगी है, कितने कार्य रूप में हमारे लिए वो कारगर है। इसलिए 4 बिंदुओं का आधार मान के हमें इसका मूल्यांकन निर्धारित करना है। नंबर 1 होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पाठ्यक्रम की शक्तियां, कि कैरिकुलम के कौन कौन से पावर दिए गए जो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम से दूसरे वर्षीय पाठ्यक्रम में नए तथ्य डाले गए। दूसरा होता है पाठ्यक्रम की कमजोरियां, कि वो कौन कौन से वीक पॉइंट रह गए जो पिछले 1 वर्षीय प्रशिक्षण में भी थे, 2 वर्षीय प्रशिक्षण में भी स्थापित हो चुके हैं। तीसरा पाठ्यक्रम के अवसर, कि 1 वर्षीय पाठ्यक्रम जो था वो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में स्थापित हुआ तो कितने नए अवसर उपलब्ध कराया शिक्षा के क्षेत्र में, नई तकनीकी के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में वो कितने अवसर उपलब्ध कराया। और चौथा पाठ्यक्रम के खतरे, कि क्या 1 वर्षीय पाठ्यक्रम को हस्तांतरित करके 2 वर्षीय पाठ्यक्रम कर दिया गया तो क्या वह बालकों के हित में है, क्या वो समाज के हित में है, क्या वो संस्थाओं के हित में है, क्या सरकारों के हित में है, क्या वो राष्ट्र हित में है कि 1 वर्षीय पाठ्यक्रम को बढ़ा के 2 वर्षीय कर दिया गया। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग फिर इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके, ध्यान दीजिएगा, एक एक करके इस तथ्यों के आधार पे हम लोग 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की समीक्षा को करते हैं या उसके मूल्यांकन को निर्धारित करते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।